कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो कैसी कट रही हैं आप लोगों की सर्दियाँ? मेरी तो बहुत अच्छी कट रही है। बहुत, मुझे बहुत पसंद है सर्दियाँ, तो मुझे बहुत पसंद है। गर्मियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सर्दियाँ तो मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को क्या पसंद है, आप लोग बताना। आज इस ब्लॉग में मैं बात किस पे करने वाली हूँ, ये आपको आगे पता चल जाएगा कि मैं किसके ऊपर बात करने वाली हूँ। तो गाइज़, आप लोगों ने मेरे रिसेंटली ब्लॉग देखा होगा, आप लोगों को पता चला होगा कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे। और ये जो वॉइस आ रही है ना बैकग्राउंड से, कोई इग्नोर करना, बिल्कुल इग्नोर। हमारे यहाँ के ना लोग ऐसे हैं, थोड़ा कहीं भी खटपट खटपट शुरू कर देते हैं, तो शोर शराबा बहुत है हमारे घर की साइड, बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्या। इग्नोर करो इधर, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि मैं अभी ऑफिस वगैरह गई थी, आप लोगों ने देखा होगा अच्छे से। तो मेरे ब्लॉग इसीलिए नहीं आ रहे थे और इसीलिए बहुत बहुत लेट हो जाते थे, और अभी भी नहीं आ रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं यहीं बिजी हो गई, इसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और उस दिन हुआ ये था, जब मैं, आपने अगर मेरा ब्लॉग बहुत गौर से देखा होगा, जो इससे पहले वाला था, रिसेंट वाला, उसमें मैं एक लाइन बोल रही हूँ कि मैं आपको एक लड़के से मिलवाती हूँ, ठीक है। तो उसकी बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने वो क्लिप ना डाली नहीं, सच बताऊँ तो, कि किसी की इंसल्ट हो इसलिए। तो वहाँ पे ना बहुत बड़ी मार्केट लगती है, तो मुझे पता नहीं था, तो क्योंकि मैं अननोन उस जगह से, मेरे घर से काफ़ी दूर था, तो मैं वहाँ गई। मैंने पूछा, भाई ये रास्ता किधर, मतलब ये रास्ता, या फिर वो ना वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, तो मैंने पूछा भाई रेस्टोरेंट कहाँ है। उसके नियर बार ही मेरा वहाँ था, ऑफिस था। तो वो कहता है, एक तो मुझे तुम भाई बोल रही हो, ऊपर से तुम मेरे से रास्ता पूछ रही हो तुम। मैं जब उसे कुछ नहीं बोला, उसने बोला रास्ता, उसने मुझे बता दिया। फिर उसने बोला गेट लॉस्ट। मैं फिर बड़बड़ाते आगे चली गई, मतलब बड़बड़ाती हुई आगे चली गई। तुझे मैं आते हुए देखती हूँ, रुक जा, अभी मेरा मीटिंग यही हो रही, तुझे बताती हूँ। उसने शायद सुनाई नहीं दिया। तो फिर मैंने वहाँ पर सबको बता दिया कि ऐसे यहाँ के लोग सही नहीं है, ये है वो है। मैंने अपने सर को ही बता दिया कि ऐसे ऐसे करके, टीम लीडर को अपने मतलब बता दिया, सबको बता दिया है। और सब लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पर मेरा दिमाग इतना गर्म यार, इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को कि मैं जब तक उससे सॉरी बुलवा लूँगी, जब तक मैं शांति नहीं पाऊँगी, तो मैं उससे ज़रूर सॉरी बुलवाऊँगी। मैं और पहले हम 4-5 लड़कियाँ गई है, वो सबको पता था ये सब चीज़ है। फिर 2-4 बॉयज़ भी थे, है ना, तो वो भी गए। तो फिर वो उन लोग किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कोई किसी के मैटर में से नहीं बोलता। बट मिसबिहेव, मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझे मतलब अजीब तरीके से रिएक्ट करा यार रिप्लाई देने में। तो मैं वापस गई, अपनी फ्रेंड के साथ वापस गई। मैंने बोला यही लड़का था, उसके साथ जो जैसे बंधन लगा रखे थे, जूते लगा रखे थे उसने, शूज़, मतलब बाजार था। तो मैं उसको परेशान, मैं ऐसे लोगों से बताऊँ, मैं चाहती नहीं किसी को दुखे वुखे करना, पर वो लड़का था तो मुझे गुस्सा आ रहा था इस बात पे। अगर कोई एजेड भी इंसान तो भी आपको समझ में आता है यार, तुम अब की जनरेशन के हो के ऐसे इंसान ऐसे बातें कर रहे हो। उसने मुझे बोला, मैंने उससे बोला भाई कौन है, कह रहा कोई क्या हो गया भाई है मेरा। उसने मेरे साइड में बोली, मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने बोला भाई से बोलने की तमीज़ नहीं क्या? उसके 2 दोस्त भी खड़े थे वहाँ पे। कह रहा क्या बात होगा? मैंने भाई मैंने सुबह से रास्ता पूछा था कि रास्ता कहाँ है, तो कह रहा मुझे भाई क्यों बोल रही हो, और भाई बोल के तुम रास्ता पूछ रही हो। तो मेरे बगल वाले ने तुम्हें सुनाना शुरू कर दिया, तेरे मुँह पे रास्ता, तेरे मुँह पे क्या नाम लिखा है, या हम तुझे जानते हैं, तेरे को ऐसे बोलेगी, तेरे को कसम बोलेगी। भाई उसने खूब सुनाया उसे। मैंने बोला भाई मैंने अगर एक कॉल मिला दिया ना, तुझे तू अंदर हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। और ये बात मैं अपने घर पे पहले बता चुकी थी कि ऐसा ऐसा सीन हुआ भी आज समय। तो मम्मी ने बोला छोड़, ऐसे लोगों को इग्नोर करा कर, मत ध्यान दिया कर, क्योंकि आजकल नॉर्मल है कोई, मतलब आज के टाइम में इतना इतना गंदे लोग हैं ना, कुछ पूछो मत। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बट मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, मैं गलत नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही जैसे कोई लड़की पहली पहली बार जाएगी तो उसके लिए बहुत वो चीज़ वो होगी, इफेक्ट करेगी कि उस इंसान ने मेरे को ऐसे बोला। मेरे तो भाई, मेरे तो था कि भाई मेरे को तो ये था कि भाई उसने मुझे भाई बोलने के लिए मना करा। मुझे मुझे इस बात पर गुस्सा आई। तो मैं गई, तो उस लड़की ने सुनाना शुरू कर दिया कि तेरे मुँह पे का नाम लिखा है, तेरा को कसम बोले, क्या बोल तुझे वो। मैंने उसके दोस्त ने देख लिया कि इसके फ़ोन में वीडियो चल रही, तो उन्होंने शायद से इसलिए मेरा साइड लिया कि भाई तू गलत है, तुझे सॉरी बोलना चाहिए, तू उससे सॉरी बोल। और तुम लोग गलत हो, अगर तेरे से रास्ता ही तो पूछ रही थी, वो कुछ गलत थोड़ा ना कह रही थी। और अननोन इंसान को तुम रास्ता भी ऐसे तो बताओगे, भाई भाई साहब इधर, या कुछ भी, या आंटी जी इधर, कुछ भी अगर हम कोई भी हमसे बड़ी इंसान पूछेगा तो हम ऐसे ही बोलेंगे। उसको पता नहीं क्या था। तो उन लड़कों ने बहुत साइड लिया कि भाई तू सॉरी बोलिए। वो मेरे साथ वाली लड़की ने खूब सुनाया उसे, खूब।
मैं बोला भाई मैं अगर चाहूँ ना तो मैं सुबह भी इस पे एक्शन ले सकती थी, मैंने इतना बड़ा इशू नहीं बनाया। मैंने फिर भी अभी भी मैं आके मैंने बहुत आराम से बात करी। करने को तो मैं चिल्ला के भी बोल सकती हूँ, तो क्या मुझे कोई रोक लेगा क्या? तो कह रहा नहीं बहन बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये वो। तो कह रहा हाँ। अब फिर उसके बाद वो आगे बहन पे ही आ गया, कह रहा बहन सॉरी। मैं बोला अभी भी तू बहन बहन ही बोला ना तूने, सुबह तेरे को इतना बुरा क्यों लग गया जब तुम्हें तुझसे मैंने भाई बोल के रास्ता पूछ लिया? तो भाई मैं सच बता रही हूँ, जब तक उसने मुझे सॉरी बोला तब तक मुझे चैन नहीं पड़ा। मैं 2 बार चक्कर काटे उसके वहाँ पे कि वो लड़का मुझे दोबारा मिल जाए एक बार। मैं दोबारा गई, उसने बोला, मैंने बोला भाई तेरे घर में भी बहन होगी, मम्मी होगी, है ना? और अगर वो कहीं जाते हुए किसी से रास्ता पूछूंगी, अगर उनसे कोई इंसान ऐसे बोले कि तुम मुझे भाई की बोल रही हो, तो तेरा रिएक्ट क्या होएगा कि भाई तुझे भाई ना बोले तुझे क्या बोलो? तेरे दिमाग में भी यही थॉट आएगा, तुझे भाई ना बोले तो किसी क्या बोलेंगे? अगर मैं तुझे एक्सक्यूज में बोलती तो कहता तुम अंग्रेजन बन रही हो। फिर उसका रिएक्ट ये आता है, इसलिए मैं तुझे डायरेक्ट बोला भाई भाई मैं क्या करूँ? फिर 2 लड़के बोल रहे भाई तुझे सॉरी बोल, तो मेरे साथ वाली बोलती है मुझे सॉरी नहीं बोलेगा। वो कह रहा आपसे तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि आप, वो उससे कह रहा है आपसे तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है मैडम। वो तो इन्होंने पूछा था, तो फिर सामने में जो मतलब उसके साथ का लड़का था वो बोला कि इसका दिमाग ना कुछ ज़्यादा गर्म रहता है, यही वर्ड्स थे सेम। तो मेरे पास साथ वाली लड़की ने बोला कि अभी इसका दिमाग गर्म रहता है, अगर इससे ज़्यादा दिमाग गर्म वाले इंसान को ये कभी पल्ले पड़ गया तो उसका अच्छे से बना देगा भरता। तो फिर वो बोलता है कि आपसे तो कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने बोला भाई मेरे से कुछ नहीं बोला, इससे तो बोला ना, अगर तेरे से रास्ता ही तो पूछ रही थी। फिर उसने बोला बहन सॉरी। मैंने भाई थोड़ा देख के बोलो ना, तुम किससे बोल रहे हो? कह रहे बहन जाने तो ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो गई, आपको इतना बुरा लगा सुबह बोल देना चाहिए था। मैंने भाई बुरा मुझे लगा था, पर मुझे टेंशन थी कि मेरी ट्रेनिंग छूट रही है, बट तेरे तो मैं तभी बता देती कि क्या हूँ मैं क्या नहीं। तो मतलब फिर उसकी मेरी बहुत बहस हुई, मतलब मैंने फिर भी इतने नॉर्मल तरीके से उस बात को दबा दिया कि चलो आगे से इंसान ना करे। जो उसके साथ के लड़के थे उन्होंने यही बात बोली कि भाई तू उसे सॉरी बोल, क्योंकि तेरे से वो गलत तरीके से नहीं पूछ रही थी, तो तेरे को उल्टा बोला उसने, तेरे को कुछ बोला। मैंने भाई अगर मैंने कॉल मिला दिया किसी को भी चीज़ को तो ये अंदर जाएगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं तो यही बात बोल रही थी, मैंने मुझे क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा केस लिखा जाएगा, उससे तो कुछ नहीं होगा। तो यही थी रिपोर्ट लिखी जाएगी तो कुछ मेरे को, मेरा इस चीज़ का कोई डर नहीं था, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी पहली बात। फिर मम्मी ने भी यही बात बोली कि तो इग्नोर करा करना ऐसे लोगों को, वहाँ के लोगों ने भी यही बात बोली कि इग्नोर करा करो, ये सब तो मतलब लोग चलते बढ़ते बोल ही देते हैं, तो तुम इतना इग्नोर करा करो। पर मेरे से नहीं हुआ यार, मैं थोड़ी हूँ गर्म आज की, कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी चढ़ता है, और जहाँ मेरी गलती नहीं होती तो मेरे को झुकना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे मेरे पापा का तो यही कहना है, अगर तेरी गलती हो चाहे ना हो तो तू मार के आ जाएगी, बस बाद में हम झेल लेंगे। तो मेरी भी फैमिली इतनी सपोर्ट करती है, तो भाई मेरे को तो वैसे भी डर नहीं लगता कि कोई मुझे क्या ही बोले, क्योंकि जहाँ मेरी गलती, पहली बात मैं करती नहीं ऐसी कि 4 इंसान मेरे पे कोई उंगली उठा जाए, और जिसने फालतू बोल दिया उसकी तो अलग में डंडा कर देते हैं घर के मेरे, थोड़ा सा ऐसे ही है। तो मुझे इन चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे ऐसे लोगों से बहुत बहुत मुझे पता चला है कि किसी को भाई बोलना भी नहीं पसंद होता, कि मैं किसी को भाई बोलूँ। करा जो उसके साथ का लड़का था वो ये बात बोलता है कि ऐसे चलती फिरती को कोई बहन थोड़ा ना बना लेगा, उसने ये बात बोली। मैंने बोला चलती फिरती को बहन नहीं बना लेगा तो यार भी तो किसी को नहीं बना लेगा चलती फिरती को, जब क्यों बोल रहा है कि बहन, हाँ, मतलब भाई क्यों बोल रही हो? मैंने भी उसकी बात मार दी, तो कह रहा हाँ सही बात बोल रहे हो ये तो आप। फिर उसने सॉरी बोला, फिर उसने जब मेरी फ्रेंड ने उससे बोला ना मेरे से सॉरी नहीं, तो इससे सॉरी बोलेगा? मैं बोलेगा, मैंने बोला भाई थोड़ा देख के बोल लिया कर, कल को भी तेरी माँ बहन को ऐसे कोई बोल देगा तुझे कैसे लगेगा? कह रहा हाँ मेरे घर में 2 बहनें हैं। मैंने तेरे को तेरी बहनों की पता है, सामने की बहन किसी कैसी आ रही है, किसी की बहन आ रही है, उसकी तुम्हें परवाह नहीं। वो सबको तुम्हें वो दिखाई देती है कि बस वो उसको तुम उस नज़र से देखते हो जिस नज़र से अपनी बहनों को नहीं देखते तुम। तो बहुत यार मतलब, और ज़्यादा एज का नहीं था वो, 20-21 साल का था कुछ। मैं कह रही हूँ ऐसे लोगों का अगर वो मेरा ब्लॉग देख लेना, या उसको भी इन फ्यूचर कभी ऐसे ये ब्लॉग वहाँ तक चला जाए, मैं यार सच बता रही हूँ। मैं उसकी बस मैंने वो क्लिप डाली नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि उस लड़के से मिलवाते, वो क्लिप बहुत बड़ी थी, मैंने डाली नहीं जानबूझ के किसी की इंसल्ट हो, ठीक है? वरना डालने को मैं डाल सकती थी और एक्शन भी ले सकती थी। भाई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको, अगर आप सही भी हो आपको वो ऐसे करके बोले, किसी को हक ही नहीं है, ठीक है? और इतने अच्छे तरीके से बात कर रही थी जबकि मैंने उससे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गाइस मैं यही बात बता रही थी कि अगर कोई लड़की अकेले पहली बार घर से निकल रही हो, उसके साथ मिसबिहेव तो आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए, आप लोगों को बोलना चाहिए। आपको तो पक्के रोना ये सब चीज़ें मत करा, बाहर निकल के बोलो। कैसे बोलना है भाई? क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तो उसको लगेगा लड़की सीधी है, बोल नहीं रही है, तो बोलना चाहिए। मेरी मम्मी तो बोले यार छोड़ बेटा, इग्नोर कर, ये वो इग्नोर कर दिया कर तू। वहाँ के लोग भी बोल रहे थे
जो ऑफिस के जो लड़के थे लड़कियाँ थी सब बोल रहे थे कि छोड़ दे को, छोड़ो इतना मत लो सीरियस ये वो। पर एक हरियाणा साइड की लड़की थी वो बहुत से सपोर्ट कर रही थी, कह रही चलो मैं चलती हूँ वो। मैंने बोला नहीं मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हाथ तो मेरे भी, मैं भी मार सकती हूँ, पर ज़रूरी नहीं है अगर बात से बात संभल रही है तो बात सही सही है, वरना फिर बहुत है। तो मुझे इस चीज़ से वो डर लगा। पर मैंने अपने सीनियर को भी बताया, अपने ट्रेनर को भी बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई। सब लोग पहले तो हंसी रहते कि बताओ उसने भाई तो बोला था उसने, हाँ बेवकूफ़ इंसान कह रहा है भाई मत बोलो। इतने नॉनसेंस लोग हैं यार दुनिया में, लड़के जात होते ही गलत है। मैंने तो ये बात बोल दी थी ना उससे कि यार इन लोगों को लड़का बनाया क्यों है, लड़का नाम बनाते सही रहता है। इससे अच्छे मुझे पता है कंफर्टेबल लगते हैं, मतलब किन्नर बहुत कंफर्टेबल लगते हैं इन लोगों से। अगर उनके पास आप खड़े हो जाओगे ना तुम लोगों को डरने लगेगा, लड़कियों को खासकर। पर ऐसे ऐसे राक्षसों के साथ खड़े हो जाओ कि तुम लोग हम लोग ठीक है, पर वो साथ में भी खड़े हो जाएंगे, लगेंगे यार कंफर्ट जोन नहीं होगा, बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं फील होगा। इन लोगों को पता नहीं, मैं तो कह रही भगवान ऐसे लोगों को लड़का बनाया है क्यों, किन्नर ही बना देते, सही रहते, इसी लायक थे वो लोग। यार मेरा मूड इतना ख़राब कर देता। तो गाइस उस दिन ये सीन हुआ था मेरे साथ, पर मेरे को उसमें फ़र्क नहीं पड़ा ना। मुझे ये है कि मेरे साथ कुछ गलत बात कुछ नहीं, बस उसने 2 लाइन बोली ना कि मुझे भाई मत बोलो, तो मैं उसके लिए दोबारा गई थी। गेट लॉस्ट बोला, तो भाई उसके बाप का रोड थोड़े ना है कि मैं गेट लॉस्ट हो जाऊँ। एक तो तू खुद, मैं बोलना नहीं चाहती, मैं किसी के सभी के लिए नहीं बोल रही लाइन, पर एक तो तू खुद जूते बेच रहा है और गेट लॉस्ट तो इंग्लिश अंग्रेजी वाले झाड़ रहा है, बोलने पे आई ना तो जवाब नहीं दे पाएगा बात का। पता नहीं कैसे मैंने उसको यही बात बोली, मैंने भाई तू गेट लॉस बोल तो रहा था, तेरे से स्पेलिंग पूछ लिया ना तो स्पेलिंग का जवाब नहीं दे पाएगा, और जितनी इंग्लिश झाड़ दी ना मैंने तो उसका रिप्लाई नहीं कर पाएगा कि मैंने बात क्या बोली है। इंग्लिश में तेरे को पागल कर दूंगी मैं। वो तो मैं सोचती चलो यार भगवान की दया से सब चीज़ में मेरे अंदर है नहीं ना, मेरे घर वालों ने कभी भरी कि किसी को नीचे दिखाना, किसी को कुछ बोलना। पर अगर सामने से कोई पड़ी लग लेता तो फिर मैं छोड़ती नहीं भाई, अगर मेरी गलती ना तो मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ती। बस यही वाली बात थी। तो कभी भी किसी भी लड़की के साथ, मैं इस वीडियो के थ्रू सबको मैसेज देना चाहती हूँ, कभी भी किसी लड़की के साथ कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है तो आप तुरंत एक्शन लो बिना डरे। और आजकल तो इतना अच्छा कर रखा सरकार ने, एक नंबर दिया हुआ है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो कुछ गर्ल्स के लिए ये कि अगर जैसे आपके साथ कुछ भी मिसबिहेव होता है, आप अगर कॉल भी मिला के आप ये बोल दोगे ना ऐसी ऐसी जगह पे, तो उस जगह से उस इंसान को उठा लिया जाएगा तुरंत ही। तो डरने की वो चीज़ नहीं है, आप खुला जो मतलब काम करते हो करो, डरना नहीं है, मतलब ये वाली चीज़ है। तो भाई मैं तो आराम, मैंने इसलिए इस ब्लॉग को अलग से बनाया कि इंसान समझेगा, किसी की कोई हमें खिला नहीं रहा है कि हम किसी के बाहर जाके सुने, ठीक है। और अगर हम गलत है तो समझ में भी आता है, जहाँ हम गलत नहीं है तो वहाँ तो बिल्कुल ही सुननी चाहिए। तो सभी को यही मैसेज है, और बस यही था मेरा। आजकल के टाइम में भाई बहुत बहुत गंदा माहौल है, पर मैं तो भाई मैं तो झेलने वाली, मैं तो झेलती नहीं लोगों को बिल्कुल भी। मैं तो हाथ छूटता तुरंत, पर फिर भी बहुत कंट्रोल करती हूँ क्योंकि मम्मी पापा मेरे दोनों मना करते हैं कि जल्दी से हाथ नहीं छोड़ते, और मेरा हाथ बहुत जल्दी छूटता है यार। बट ठीक है, मैं नहीं फ़र्क पड़ता इन लोग ऐसे लोगों को। मैं जिन लोगों की मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है उन लोगों का मैं जिक्र ही नहीं करती, तो वही वाली बात है। तो बस यही था कि मैं इस वीडियो के थ्रू ऐसे मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की ना डरे, ठीक है। आज के टाइम में थोड़ा मतलब स्ट्रांग बन के रहना बहुत ज़्यादा सही है। ऐसे रहोगे ऐसे वैसे से काम नहीं चलेगा, ये वाली चीज़ है। ऐसी सीन में एक बार अगर किसी को पता हो तो मैंने मेरे ब्लॉग में पढ़ा होगा, मथुरा में भी बात हुई थी मेरे साथ कि मैं गई थी बरसाने होली वाले टाइम पे, लठमार होली पे, जो कि मैंने इसके लिए अलग से ब्लॉग बना हुआ है, पर मैं फिर भी 1-2 लाइन में बता दूंगी वहाँ। तो वहाँ पे सिर्फ ऐसी तो धक्का मुक्की लग रही थी, उस लड़के ने मतलब इतना इतना रास्ता खुला है, उसने चलते में ही ऐसे मतलब इतने गंदे से हाथ वाथ वही करते, छेड़खानी करते, हाथ वाथ मारा। मैंने तो उसको सीधे बाल पकड़े थप्पड़े मारा था खिंचा के, खींच के ये तो दिखाऊंगा राधे तुझे यहाँ मिल रही है राधे, और बोल मतलब टच करते हुए भी कह रहा है राधे मैं तुझे यहाँ मिलेगी क्या राधे, ढंग से राधे झूले ले। मैं तो यही बात बोली थी ढंग से राधे कर लेना। फिर पुलिस वाला कह रहा बहुत बढ़िया बेटा, तो उसके बाल पकड़ो तो जोर के थप्पड़ मारा कि बनना आ गया था वो। तो मेरी मम्मी को तो पता है भाई कि मेरे को कोई नहीं छेड़ सकता भाई, मैं इतना तो मैं कह रही हूँ। तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मेरे को कोई नहीं छेड़ सकता, मैं सामने वाले को ही 4 बोल के आ जाऊँगी, इतना तो है।